नमस्कार बाल मित्रों, स्टैंडर्ड 7 हमारा प्रथम सत्र आरंभ हो गया है। हम 2021 के नए कोर्स में जुड़ जाएंगे। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ। हम ऑनलाइन अभ्यास करेंगे। अगले साल जो हमने अभ्यास किया है इसी तरह इस साल भी अभ्यास शुरू हो गया है, तो आप सभी बाल मित्रों इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे और हम घर बैठे अभ्यास करेंगे। तो शुरू करेंगे पार्ट नंबर 1 चित्र के संग संग। संग संग मीन के साथ साथ। यहाँ चित्र दिया गया है, आप चित्र का ऑब्जर्वेशन करेंगे, चित्र देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके प्रश्न के उत्तर भी हमें ही देना है। चित्र में क्या क्या है, कौन कौन से चित्र है, क्या क्या है, कौन से वाहन है, कितने लोग हैं, कितनी दुकानें हैं, ये सभी हमें ऑब्जर्वेशन करना है। उसे नज़र लगा के देखना है और क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, खास तो ये देखना है कौन कौन सी क्रिया हो रही है। क्रिया क्या बोलते हैं, क्रिया जो की जाते हैं, जो कार्य होता है उसे क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हैं ये हमें देखना है। बाद में उसके प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढना है। आपने चित्र के अवलोकन कर लिया होगा, आपके सामने ही चित्र है और चित्र का अवलोकन किया है। अब हम पढ़ेंगे चित्र के प्रश्न के उत्तर हम चित्र देखकर देंगे। यहाँ पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, क्रिया कौन सी हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि साइकिल वाला उसकी साइकिल में हवा भर रहा है। एक सब्जियाँ वाली सब्जियाँ बेचने के लिए जा रही है और गुब्बारे वाला गुब्बारे लेकर जा रहा है। कुत्ता सो रहा है और तोता एक जगह बैठा हुआ है। इस तरह की और कई वाहने और गाड़ियाँ जा रही है। ये सभी प्रक्रिया और क्रियाएं कही जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि उसमें गैस भरी हुई होती है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे होंगे। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। हमें जो वाहन का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसमें टायर में हवा भरनी पड़ती है। तो क्यों भरनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हवा कम हो गई होती है, इसलिए हमें टायर में हवा भरनी पड़ती है। तो हवा कब और क्यों भरी जाती है, जब कोई वाहन में टायर में कम हवा हो जाती है अथवा तो बिल्कुल नहीं होती, तभी भरी जाती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। कोई भी व्यक्ति हो या प्राणी पक्षी हो और लेटता है तो आराम करने के लिए ही लेटा होता है। कुंजड़िन यानी कि सब्जी वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। सब्जी वाली सभी के घर घर पर और बाजार में जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। यहाँ हमें देख सकते हैं कि रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। तो एक ही यात्री क्यों बैठा है, तो कि हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई और पैसेंजर नहीं होगा या उसने स्पेशल ही रिक्शा की होगी, इसलिए एक ही यात्री बैठे हुए हैं। और यही इसी प्रकार दृश्य दूसरा है। देखो आपकी किताब में पाना नंबर 2 पर पेज पर लिखेंगे चित्र वही का वही चित्र है, परंतु यहाँ परिस्थितियाँ उलट गई है। पहले चित्र में हमने देखा कि सभी प्रक्रिया आसानी से हो रही है, सब लोग शांति से तो हमने देखा कि अगले चित्र में और इस चित्र में कितने फर्क है, तफावत है। पहला चित्र देखा और दूसरे देखेंगे। यहाँ सभी प्रक्रिया अलग से हो रही है। देखो
टायर वाला टायर में हवा भर रहा था तो यहाँ गिर गया है। क्यों? तो के उसमें के टायर फटे हैं। टायर फटने की आवाज़ से तोता उड़ गया, सब्जी वाले का सब्जी गिर गया और गुब्बारे उड़ गए, कुत्ता भाग गया, मोची यहाँ से बैठे थे वो गिरने लगे और रिक्शा वाले खड़े हो गए, बाइक वाला खड़ा हो गया। ये सभी प्रक्रिया अलग अलग तरीके से हो गई। तो हमने देखा कि एक चीज़ के कारण सभी प्रक्रिया अलग तरीके महसूस आ रही है। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम क्या क्या फट सकते हैं? जो भी चीज़ों में हवा भरी जाती है वो सभी फट सकते हैं। जैसे कि गुब्बारा फट सकता है, टायर फट सकते हैं, માટला फट सकता है। ये सभी जो भी चीज़ में हवा भरी जाती है वो सभी चीज़ें फट सकती है। रिक्शा वाले बाइक से क्यों टकराया? क्योंकि टायर फटने की आवाज़ से बाइक वाला खड़ा हो गया और रिक्शा शुरू हुई, दोनों में टक्कर हो गई। यानी कि टकराने से बाइक और यानी कि टायर फटने के कारण ही दोनों बाइक और रिक्शा वाले टकराए। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? जो जड़ चीज़ें होती है जिसमें कोई फीलिंग नहीं होता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट है, दीवारें है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही की वही रहती है। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? वही कारण, जो बैठा था वो टायर फटी, उसकी आवाज़ सुनी तो वो भी रास्ते पर आ गया। अब हम देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्न। रबर से बनी हुई चीज़ों का नाम आपको लिस्ट बनाना है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर क्यों फटा? टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? ये अपने आप सोच समझ कर लिखना है नोट्स में। जब हम कहेंगे तभी आप नोट बनाएंगे। अब तो समझना ही है और रफ बुक में लिखना है। पेज नंबर 3, इसमें परिच्छेद पढ़े और सुलेखन कीजिए। लेकिन अच्छे राइटिंग से लिखना है। दोनों चित्र देखिए, दो चित्रों में क्या अंतर है यही ढूंढना है। आप अपने माइंड चलाकर यही देखेंगे कि इन दोनों चित्रों में कौन कौन से अंतर है, क्या तफावत है। तो यहाँ आपका पहला पार्ट पूर्ण हुआ है और आप अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और आगे का पार्ट जब भी आए तब आप ज्वाइंट रहेंगे। थैंक यू।